पहलगाम में 28 के आसपास टूरिस्ट जो हैं, जिनको अपनी जान गँवानी पड़ी, उन कुछ आतंकवादियों की वजह से, ब्रेन वॉश्ड लोगों की वजह से, जो पाकिस्तान से भारत में घुसे। पाकिस्तान ने तो अपना हाथ झाड़ लिया, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने कुछ नहीं किया। हालाँकि ये फ़ोर्स जिसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है, वो टीआरएफ करके फ़ोर्स है, जो कुछ नहीं है, बस लश्कर-ए-तोयबा का एक मॉडिफाइड वर्ज़न है। उसकी बैकिंग पाकिस्तान की है। ये सारा का सारा जो प्लान है, जिसमें पाकिस्तान बात करता है, ब्लीड इंडिया थ्रू थाउज़ेंड कट्स, ये उसी की पॉलिसी का एक अप्रोच है। अब आप हमें ये देखिए कि क्या किया जाना चाहिए। पाकिस्तान से हम डिप्लोमैटिक दूरी मेंटेन करते हैं, तो आतंकवाद होता है। अगर पाकिस्तान की तरफ हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, तो आतंकवाद होता है। सबको याद होगा कि पुलवामा में क्या हुआ था, सबको याद होगा कि कुलगाम में क्या हुआ था, हम सबको सब कुछ याद है। गुरदासपुर में क्या हुआ था, वाजपेयी साहब जब पाकिस्तान गए तो कारगिल पे अटैक हुआ था। तो पाकिस्तान के खिलाफ क्या हम कोई ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इन सबूतों का इस्तेमाल करके उसको इंटरनेशनली शेम नहीं कर सकते? या हम पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसा सॉलिड कदम नहीं ले सकते कि जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया की नज़र है और हम भी उनको बताएँ कि ये एक टेरर स्टेट है। यहाँ के जो सत्ताधार लोग हैं, जो आर्मी है, वो टेररिज़्म फैलाती है, इसके लिए हमारे पास सबूत हैं। आर्मी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये तक कह दिया था अभी कुछ दिन पहले कि कश्मीर की जो जंग है उसको हम जारी रखेंगे। तो अगर कश्मीर की जंग को जारी रखना पाकिस्तान चाहता है तो इंडिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो इतनी ज़्यादा बल रखती हैं, हमारी सरकार जो इतनी ज़्यादा डिसाइसिव है, क्या वो इंटरनेशनल सपोर्ट के साथ या पूरे अपने डिप्लोमैटिक कम्युनिटी के साथ मिलके पाकिस्तान को ज़मीन से नहीं लगा सकता? हमें ये सोचने की ज़रूरत है। ये जो अटैक्स होते हैं ना, ये अटैक कोई एक कम्युनिटी की बात नहीं है, ये अटैक हिंदू-मुसलमान से ज़्यादा बड़ी बात है। ये अटैक 2 देशों की बात है। ये अटैक उस देश की बात है, जो खुद तो इकोनॉमिकली, डिप्लोमैटिकली, पॉलिटिकली बर्बाद है। वो ये नहीं चाहता कि जो उसका पड़ोसी देश है, जो कि भारत है, जिसकी सभ्यता हज़ारों साल पुरानी है, वो देश ग्रो कर पाए। वो पाकिस्तान में जो सत्ताधार लोग हैं, वो अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए इंडिया में अटैक करते हैं। वो अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए इंडिया के लोगों को तंग करते हैं। अगर हम भी इस चीज़ में रह गए कि इसके बाद कम्युनल वायलेंस हो जाएगी, कोई कहेगा नहीं कश्मीर हमने जाना नहीं है, कोई कहेगा कश्मीरी यहाँ नहीं आएँगे, तो पाकिस्तान तो सफल हो गया ना। हमें इस चीज़ से ऊपर उठ के इस चीज़ को समझना है कि ये इंडियंस की बात है, ये किसी धर्म की, किसी कम्युनिटी की, किसी भाषा की, किसी और आइडेंटिटी की बात नहीं है। ये सिर्फ़ एक आइडेंटिटी की बात है, जो कि है इंडियन आइडेंटिटी। तो हमें उस इंडियन आइडेंटिटी के लिए अपनी सरकार को सपोर्ट करना है, हर उस आदमी को सपोर्ट करना है, जो आदमी इस चीज़ में पाकिस्तान के विरुद्ध हमारे साथ खड़ा है। तो इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि बस एक फ़ॉर्म ऑफ पेन है, एक फ़ॉर्म ऑफ डेस्परेशन है कि हर बार ऐसा क्यों होता है? क्यों हम इन चीज़ों को रोक नहीं पाते हैं? तो सोचिएगा इस चीज़ के ऊपर और बिल्कुल उन लोगों को याद रखिएगा अपनी दुआओं में, जिनका इस टेररिस्ट अटैक में कोई ना कोई जान गँवाई है।